एक लड़का को देखे यहाँ बाले नहीं, खाली मुर्गा कटिंग, बीच में खाली बाल है। हम देख के ताज्जुब हुआ, तो हमने ये कहा कि लगता है इस बच्चे को कोई बीमारी हुई होगी, साइड का बाल उड़ गया। तो उसको बुलाई था, बाबू कहीं जानकर बाल किए हो रे। बोला कि हम कटिंग करवाए, तो कटिंग करा दी। इधर कौन कटिंग की नाम जी यार? बोले ये मुर्गा कटिंग है। अच्छा ये कटिंग अभी और निकली है, कटोरा कटिंग, खाली बीच में बाल, चारों साइड बाल खत्म। लेकिन नौजवान एक बात याद रखते हो, हुजूर की हदीस है कि कुर्बे कयामत, कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि लोग आखिरी जमाने में अपने सरों के बालों के एक हिस्से में बाल होगा, दूसरे हिस्से में बाल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले पेशन गोई फरमा दी थी कि कुर्बे कयामत की यह भी निशानी होगी कि लोग कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, बाल अल्हम्दुलिल्लाह रखते हो तो पूरे सर में एक बराबर रखो, अगर नहीं रखते हो तो जैसे कटवाना है तो पूरे बराबर करके काटो, एक हिस्से में बाल हो। अच्छा देखने में भी खराब लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है मेरे बच्चों नौजवानों। ऐसी बात नहीं है कि ये खूबसूरती बढ़ा देता है, खूबसूरती नहीं बढ़ाता है, ये बदसूरती पैदा करता है। इसलिए इन तमाम खुराफात से बचो, गलत रस्मों से बचो। नक्काली करनी है इमामुल अंबिया की करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे तक काली कमली थी, जुल्फे थी यहाँ तक, कंधे तक, ये भी नबी की सुन्नत है। बीच में मांग निकालना नबी की सुन्नत है, और कुर्बान जाओ, बाल को छिलवाना भी नबी की सुन्नत है। तो इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दीन सीखो, दीन पर चलो और दुआ करो कि मौला दीन पर ही मेरा खात्मा, दीन पर ही मेरा खात्मा। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता हो, क्या उसकी मौत सजदे की हालत में हो सकती है? एक इंसान जिंदगी भर शराब पीता हो, क्या उसकी मौत कुरान की तिलावत में हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखो, जो आदमी जिंदगी भर कुरान का तिलावत किया हो, नमाजें कभी ना छोड़ी हो, तो इंशाअल्लाह उसकी मौत सजदे की हालत में हो सकती है, उसकी मौत कुरान की तिलावत में हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र करते हुए हो सकती है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। मरना है ना, मरना है ना, मौत तो बरहक है, इससे ना कोई बच पाया ना कोई बच पाएगा। ये अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको हमारे पास आना है। लेकिन हमारा नौजवान कहता है कि मैं क्या मरूं, मोर तो बॉडी छे, मी जवान छी, मी क्या मरूं, मरबे बूढ़ाला, जहां दाढ़ी पके गई है, बाल पके गई है। अच्छा अच्छा, ये एक बात बताओ, आम के सीजन में आम का पेड़ में मंजर आता है भाई, मंजर आता है, उसके बाद वही मंजर बड़ा बड़ा होते क्या होता, टिकोला की बोले वाले, अरे बोलो ना, टिकली, हाँ टिकली, टिकली हो। अच्छा देखिएगा, कुछ आम पक जाता, कुछ आम टिकलिए रहता है। हवा जब चलती है ना, तो ये टिकली सोचता है कि मी नहीं गिरूं, गिरबे बूढ़ाटा आम, जो लाल हो गया है, सुर्ख हो गया है, वो गिरेगा। मी तो अभी टिकली, जैसे ही आंधी आई टिकली गिरा, जमीन पे पड़ा, बोले रे बा, बूढ़ा राम नहीं गिरा,
अब बूढ़ा आम वही है। आंधी जब खत्म हुई तो पेड़ जिसका था वो निकला घर से, उसकी बीवी निकली कि टिकली गिरिया है न्योसुम चटनी बनाओ। चूनी तमाम टिकली को इकट्ठा करके ले गई, अब मसाला पीसने की मशीन में डाली, दे घसम घस, टिकली को चटनी बना दी। अभी थोड़ी देर पहले ये टिकली सोच रहा था हमारा कुछ नहीं होगा, लाख आंधी आ जाए तूफान आ जाए, लेकिन गिरना पड़ा जमीन पर और फिर चटनी बनाकर लोग खा गए। ऐ नौजवानों, तुम क्या समझते हो कि हम अभी जवान हैं, हमारी मौत नहीं होगी? कुर्बान जाओ, ये जमीन ना जाने कितने नौजवानों को खा गई, ये मौत ना जाने कितने जवानों को अपने आगोश में ले चुकी है। इसलिए मौत की कोई ना वारंटी है ना कोई गारंटी है, इसका वक्त मुतअय्यन है, इसका वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ने लिख दिया है। जब रब का हुक्म होगा ये मौत तुम्हें दबोच लेगी। इसलिए सिपाही को हमेशा तैयार रहना चाहिए। सिपाही को बोलो भाई, कब दुश्मन हमला कर दे कहना मुश्किल है, इसलिए सिपाही को हमेशा तैयार रखना चाहिए। अब ऐसा ना हो सिपाही खाली बंदूक लेके कंधा में खड़ा रहे और दुश्मन आके फायरिंग मार दे। अभी बंदूक निकाला तो गोली है ये नहीं, अब जब तक गोली लाने जाएगा मालूम ये चला कि दुश्मन भून के चला गया। तो सिपाही वो है जो हमेशा हर वक्त तैयार रहता है। तो सिपाही का मिसाल मोमिन है, मोमिन को हमेशा तैयार रहना चाहिए। किस वक्त अल्लाह का बुलावा आ जाए, कब किस वक्त मौत आ जाए। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हमेशा अपने बदन को पाक रखना, अपने नफ्स को पाक रखना, अपनी नीयत को पाक रखना, अल्लाह से लौ लगाए रखना। वहां तो जाना है भाई, मरना है, जब मरना ही है, जब वहां जाना ही है, तो हम वहां की तैयारी क्यों नहीं करेंगे भाई? वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। ये तो फैसला है, ये तो अटल फैसला है। दुनिया की रीत भी है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, दुनिया माने की रीत है, दुनिया माने का डिसिप्लिन है, जाने का ना कोई रीत है ना कोई डिसिप्लिन है। दुनिया माने का रीत ये है, दुनिया माने का डिसिप्लिन ये है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही है ना डिसिप्लिन, पहले दादा फिर बेटा फिर पोता, कि पहले पोता सो ऐसा। ए बाबू बस बड़े ऐसे बात करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना नहीं करेगा ना। अरे कोई जाएगा है लगले। एक जगह तकरीर करे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है, बोले बेटा, वो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या क्या बेचन की हुई हो? वो बोले साहब बहुत जोर से लगी हम। बोले बेटा, वो बैठ गया। 10 मिनट कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी बैठा हुआ था, तो मैंने कहा बेटा जा, बोले नहीं जाऊं। तो हम बोले काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। आने का डिसिप्लिन है, तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। ओ दादा रह जाता पोता चला जाता है, बाप रह जाता बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है बेटी चली जाती है, बड़ा भाई रह जाता छोटा भाई चला जाता है। आने का डिसिप्लिन है, आने की रीत है, जाने की कोई रीत नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हमेशा अपने मौत को सामने रखो। मौत तो पीछे खड़ी है। इसलिए हमारे जो तबलीगी जमात वाले हैं, हमारे जो का दीन की दावत देने वाले भाई हैं, वो जब जाते हैं लोगों को समझाते हैं कि तैयारी करो, मौत पीछू खड़ा है, तैयारी करो। तो कुछ लोग कहते मौत से डरो ही, जब उसमें देखा जाए। एक मजदूर आदमी गठरी लेके जा रहा था, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो गांव पहुंचने वाला था, ठोकर लगी, गिर गया। तो बोला या अल्लाह ती वो कितना गरीब बना लो अल्लाह, नी कमाम तू ती खाना नहीं मिलबे,
अल्लाह ती मौतों भेज दे, मैं मरे जाऊं। अब गुस्सा में था, बोल दिया। तो उसी बस्ती के एक मन चला सुन लिया कि ये मौतेर दुआ मांगो। अंधेरा था, ये था, काला कपड़ा ये नौजवान ओढ़ के उसके आगे मांग गया। बोला ते की चीज में? बोला मी तोर मौत। बोला मौत है तो फिर यहां क्या करने के लिए आया? बोला तुम अभी दुआ किया था ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, वो मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में। अच्छा, दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है, बंबई जाना है, कानपुर जाना है, कलकत्ता जाना है, तो 2 महीना पहले टिकट बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते ना भाई, रिजर्वेशन कराते हैं ना। सेकंड एसी हो, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड एसी हो, थर्ड क्लास हो, स्लीपर हो, टिकट बनाए ना भाई, टिकट बनाते हैं ना, बोलो भाई। क्यों बनाते हैं? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफर हो उस दिन कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई डिस्टर्ब ना करे, हम बैग उठाएं, सीधे जाके सीट पर सो जाएं, और लास्ट में क्या कहते हैं कि हमको जगाने वाला कोई आएगा तो वो टीटी होगा। टीटी आएगा, बोलेगा सर टिकट दिखाइए, तो मोबाइल दिखा देंगे और टिकट, टीटी बोलेगा ठीक है सो जाइए। हाँ, तो बताओ, बंबई जाना हो, कलकत्ता जाना हो, दिल्ली जाना हो, 2 महीना पहले ही टिकट बुक करवा लिए, सीट बुक करवा लिए, और जहां वहां जाना है, जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, वहां का टिकट कितना दिन पहले कटना चाहिए भाई? वहां का टिकट होना चाहिए ना। बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद फिर घर लौट कर आना है, ये यकीनी पक्का यकीनी है कि जाम भी फिर उसे जाम, 1 साल बाद उसे जाम, 6 महीना बाद उसे जाम, 8 महीना बाद उसे जाम। लेकिन ये भी मालूम है कि मरने के बाद इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। तो वहां की तैयारी कितने दिन पहले होना चाहिए? जरा आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जरा ईमानदारी से बता दीजिए कि वहां की तैयारी कितने दिन पहले होनी चाहिए? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर